जय जिनेंद्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जैन विधि से दिवाली पूजन कैसे की जाती है। जैन दर्शन के अनुसार लक्ष्मी यानी कि निर्वाण प्राप्त होना और सरस्वती यानी कि केवल ज्ञान का प्राप्त होना। आज ही के दिन हमारे अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को मोक्ष लक्ष्मी यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और उनके गणधर गौतम स्वामी को सरस्वती जी यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हमें भी इसी भावना से दिवाली की पूजा करनी चाहिए कि हमको भी सरस्वती जी यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति हो और मोक्ष लक्ष्मी यानी कि निर्वाण की प्राप्ति हो। इस दिन व्यापारियों को बही खातों का सत्कार करने की भावना होनी चाहिए, साथ ही न्याय व नीति पूर्वक व्यापार का संचालन करें, इस भावना की अभिव्यक्ति होना चाहिए। दिवाली पर सामर्थ्य के अनुसार तेला करना चाहिए। यदि तेले की सामर्थ्य ना हो तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी तप कर सकते हैं, छोटे से छोटा, जैसे कि 1 दिन, 3 दिन या 5 दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग, नवकारसी, एकासना या एक उपवास, या अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार कोई भी तप कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं दिवाली पूजन कैसे किया जाता है। पूजा शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि सूर्यास्त से पूर्व भी पूजा कर ले, सूर्यास्त के पश्चात पूजा नहीं करनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले पूजा की सामग्री देख लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक चौकी, लाल कपड़ा, कुमकुम, चावल, जल कलश, घी, धूप, अगरबत्ती, आरती करने के लिए पान का पत्ता, कपूर, मौली, गुड़, घी का दीपक, सिक्के, थाली, मंगल भावना यंत्र। चाहे तो महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ भगवान या जिन भी तीर्थंकर भगवान को आप मानते हैं उनकी कोई मूर्ति या फोटो भी ले सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये मंगल भावना यंत्र है। आप चाहें तो इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। यह बहुत ही मंगलदायक और शुभ यंत्र होता है। सबसे पहले पूर्व या ईशान कोण में एक चौकी रखेंगे और उस पर लाल कपड़ा बिछाएंगे। चौकी के दोनों साइड शुगर केन यानी कि गन्ना रखेंगे। साथ ही ये जो मंगल भावना यंत्र है इसको दीवार पर चिपकाएंगे और महावीर स्वामी और यदि उपलब्ध हो तो गौतम स्वामी की मूर्ति या फोटो को चौकी पर विराजमान करेंगे। थाली में कुमकुम से अरहम लिखेंगे और लाल कपड़े के ऊपर अक्षत से साथिया बनाएंगे। इसके बाद कलश की स्थापना करेंगे। फिर घी का दिया जलाइए, अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाएंगे। थाली में सिक्के, 5 तरह के फल, मिठाइयाँ, गुड़ व नारियल रखेंगे। इनको पूजा के बाद में प्रसाद के तौर पर उपयोग लेंगे। इसके बाद सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारिणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम, इस मंत्र के उच्चारण के साथ जो पूजा करने वाला व्यक्ति है या जो घर का मेन व्यक्ति है उसको तिलक लगाएंगे और मौली बांधेंगे। इसके बाद दूसरा मंत्र बोलेंगे, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम स्थूली भद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। इस मंत्र का उच्चारण करने के साथ जितने भी हमारे बही खाते और पेन है उस पर मौली बांधेंगे। यदि बही खाते नहीं है तो उसकी जगह एक कॉपी और पेन भी ले सकते हैं। इस कॉपी पर भी बही खाते में जो हम लिखते हैं वो सब इस पर लिख सकते हैं और उसके बाद पूजा के बाद वो कॉपी या तो बच्चों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई में यूज कर ले, या फिर हम स्वयं भी कुछ भी धार्मिक बातें लिखने के लिए उस कॉपी का यूज कर सकते हैं। तो मंगलम भगवान वीरो, इस मंत्र के उच्चारण के साथ ही सारे बही खाते और पेन पर मौली बांधी जाती है और बाकी घर के जितने भी सदस्य पूजा में बैठे हुए हैं उन सबको भी कुमकुम से तिलक करेंगे और मौली बांधेंगे। अब सभी सदस्य सामूहिक रूप से एकाग्रचित होकर स्क्रीन पर जो मंत्र दिखाए जा रहे हैं उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। नमो समनस्य भगवो महावीरस्य ओम ह्रीं श्री अरहम अर्धभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्री अरहम सिद्धेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम आचार्येभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम उपाध्यायेभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहम गौतम स्वामी प्रमुख सर्व साधुभ्यो नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं अहम श्री चिंतामणि कामधेनु कल्पवृक्ष पुरुषादानीय श्री पार्श्वनाथ धर्मेंद्र पद्मावती सहिताय मम मनोवांछितम पूर्य जय विजय करनाय नमः। अब जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है ये हम बही खाते या फिर बही खाता नहीं है तो कॉपी के फर्स्ट पेज पर ये सारी चीजें लिखेंगे। इस प्रकार से जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसे श्री 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 लिखेंगे। फिर उसके नीचे नमो समनस्य भगवो
महावीरस्य नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सव्वसाहूणम ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वेसिम पढ़मम हवई मंगलम। इस प्रकार लिखेंगे। साथ ही इस प्रकार रोली से साथिया भी करेंगे। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं इस तरह से साथिया बनाएंगे और साथिया की दोनों साइड इस तरह से लिखेंगे। कुमकुम से उपरोक्त साथिया बनाने के बाद अब स्क्रीन पर दिखाई जा रही इन लाइंस को लिखेंगे बही खाते पर या फिर कॉपी पर। एक काले पेन से इस तरह से लिखेंगे, भगवान महावीर जैसा दिव्य ज्ञान, श्री गौतम गणधर जैसा भव्य ध्यान, श्री भरत चक्रवर्ती जैसी अनासक्ति, श्री बाहुबली जैसी शक्ति, श्री अभय कुमार जैसी निर्मल बुद्धि, श्री धन्ना शालिभद्र जैसी रिद्धि सिद्धि, सेठ सुदर्शन जैसा शील, श्री कयवन्ना जैसा सौभाग्य, माता मोरा देवी जैसा सुख, श्री के लिए शुभ वीर संवत। आज का संवत लिखेंगे, मिति आज की मिति लिखेंगे, वार आज का वार लिखेंगे और दिनांक, शुभ लगन एवं शुभ आज का नक्षत्र लिखेंगे। मैं श्री दीपावली के मंगल पर्व पर भगवान महावीर के मंगलमय स्मरण के साथ बही खातों का सानंद शुभारंभ किया, ऐसा लिखेंगे। अब सभी सामूहिक रूप से इन मंगल मंत्रों का उच्चारण करेंगे। वीरः सर्वसुरा सुरेंद्र महितो वीरम बुद्धाः संश्रिता वीरे नाभि हतः स्वकर्म निचयो वीराय नित्यं नमः। वीराना तीर्थमिदं प्रवृत्तमुत्तलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्री धृति कीर्ति कांति निचयो हे वीर भद्रम दिशे। अब मंगल भावना वाले इन पद्य का भी उच्चारण करेंगे। श्री संपन्नोहम श्याम, ह्रीं संपन्नोहम श्याम, धी संपन्नोहम श्याम, धृति संपन्नोहम श्याम, शक्ति संपन्नोहम श्याम, शांति संपन्नोहम श्याम, नंदी संपन्नोहम श्याम, तेजः संपन्नोहम श्याम, शुक्लः संपन्नोहम श्याम। इन मंत्रों का उच्चारण करेंगे। इसके बाद अब भगवान महावीर की स्तुति वाले भजनों को गाएंगे। भजनों को गाने के बाद महावीर स्वामी की आरती करेंगे। यहाँ पूजा की विधि समाप्त होती है। अब प्रसाद वितरण कर सकते हैं। महावीर स्वामी की आरती करने के बाद आधी रात तक या अपनी इच्छा अनुसार 1, 3, 9 अथवा 27 माला का जाप करेंगे। माला का मंत्र है नमोथुणम समणस्य भगवो महावीरस्य। इस मंत्र की माला फेरेंगे आधी रात तक या अपनी इच्छा अनुसार 1 बार, 3 बार, 9 बार अथवा 27 बार। फिर आधी रात के बाद से लेकर सूर्योदय तक या अपनी इच्छा अनुसार 1, 3, 9 अथवा 27 इस दूसरे मंत्र की माला फेरेंगे। ओम नमो भगवो गोयमस्य सिद्धस्य बुद्धस्य अक्षीण महाणस्य। इस मंत्र का जाप करेंगे। अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि दिवाली पर हमें पटाखे नहीं जलाना चाहिए, लेकिन हमारा चंचल मन होता है, पटाखे चलाने ही होते हैं। तो उस समय मन में ये भाव रखना चाहिए, उन सभी जीवों से क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए जिनको हमारे पटाखे जलाने से कष्ट पहुंच रहा है। और हमें मन में ये भाव भी रखना चाहिए कि मैं मेरी खुशी के लिए बहुत सारे जीवों को कष्ट दे रहा हूँ। यदि ऐसी भावना से हम पटाखे चलाएंगे तो एक ना एक दिन वो दिन भी आएगा जब हमारे मन से ही पटाखे जलाने का ख्याल चला जाएगा। साथ ही एक ऊपरी भाव से पटाखे चलाना चाहिए। इस क्रिया में बहुत ज्यादा रस या आनंद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा रस लेकर कोई काम करते हैं उतने ही चिकने कर्म बनते हैं। तो नॉर्मल भाव से पटाखे चलाएं और क्षमा याचना उन जीवों से जरूर कर ले और उन जीवों के प्रति अपने मन में करुणा के भाव जरूर रखें। जैन धर्म एक भावना प्रधान धर्म है। अच्छी भावना रखते हुए आप सभी दिवाली के पर्व को मनाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही इसी दिन से वीर निर्वाण संवत भी शुरू होता है, तो नववर्ष की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।